बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगा हुआ ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है लौकी यानी कद्दू का पौधा। देखने में हमारे इस लौकी के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी जा रही है। इस मरहले पर भी हमारे इस लौकी यानी कद्दू के पौधे को हमारी बहुत ज़्यादा केयर और तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमने इस पौधे को ग्रो किया था तो ग्रो करते वक्त हमने मिट्टी में किसी किस्म का भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास उस वक्त कोई भी फुली डिकम्पोज गोबर की खाद मौजूद नहीं थी। हमने ऐसे ही सीड लगा दिया था। जब हमारे इस लौकी के पौधे की उम्र तकरीबन 15 दिन हुई तो हमने इसको सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया। जब हमने सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने लौकी के पौधे को दिया तो उस वक्त हमारे इस कद्दू के पौधे के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 4 पत्ते थे। यहाँ पे आपको वही 4 पत्ते जिनकी जिसामत दूसरे पत्तों की निस्बत ज़्यादा बड़ी है, उस वक्त ये 4 पत्ते मौजूद थे। उस वक्त हमारे इस लौकी के पौधे की उम्र तकरीबन 15 दिन थी और इसका जो जिसामत थी वो तकरीबन 6 से 7 इंच थी। सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के बाद हमारे इस लौकी के पौधे की जो जिसामत है वो 2.5 फीट मज़ीद बढ़ चुकी है। टोटल हमारे इस लौकी के पौधे की जो लंबाई है वो इस वक्त 3 फीट के करीब है। इस स्टेज के ऊपर हमारे इस लौकी के पौधे को सॉलिड किस्म की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हमें लौकी के पौधे से फ्रूट भी चाहिए और इसकी ग्रोथ भी चाहिए। अगर इसकी ग्रोथ अच्छी होगी तभी इसके ऊपर फूल आएंगे और दोस्तों नई ब्रांचें भी डेवलप होंगी। दोस्तों जब हम किचन गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो हम आम तौर पे जब मिट्टी बनाते हैं तो उसी वक्त मिट्टी में जो भी फर्टिलाइज़र देना होता है हम उसी वक्त दे देते हैं, क्योंकि गमले में लगे हुए किसी भी पौधे को बाद में फर्टिलाइज़र देना मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे इस लौकी के पौधे की जड़ें ऊपर तक आ चुकी हैं। चारों तरफ दोस्तों जड़ों का जाल बिछ चुका है और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हमारे इस मेन ब्रांच से भी जड़ें डेवलप हो रही हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक जैसे गाय का गोबर है या आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप मिट्टी बनाते वक्त ही दोस्तों मिट्टी में लाजमी शामिल करें। अब हम इस मरहले पर अपने इस लौकी के पौधे को कोई भी ठोस ग़िज़ा देंगे या इसकी गोडी करेंगे तो दोस्तों हमारी ये जो पौधा है इसकी ग्रोथ यहाँ पे रुक जाएगी, क्योंकि जब जड़ें मुतासर होती हैं तो जड़ें मुतासर होने के बाद वो यहाँ से खुराक लेना भी बंद कर देती हैं, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो यहाँ पे हम एक ऐसा अमल करेंगे अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देते हुए जिससे हमारे पौधे का नुकसान भी ना हो, हमारी ये जो पौधे की फीडर रूट हैं ये भी मुतासर ना हो। तो आइए हम आपको बताते हैं हम अपने पौधे को किस तरह बचाएंगे और अपने पौधे को किस तरह मज़ीद सर्वाइव कराएंगे और किस तरह हम अपने पौधे से मज़ीद ग्रोथ लेंगे और ग्रोथ के साथ साथ हम अपने पौधे से फ्रूटिंग भी लेंगे। दोस्तों अपने पौधे की मज़ीद ग्रोथ लेने के लिए हम यहाँ पे ये फ़र्टिलाइज़र अपने पौधे को देने जा रहे हैं। दोस्तों आम तौर पे इस फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। ये है दोस्तों बकरी का गोबर। तो ये बकरी का गोबर जो होता है ये बहुत नरम होता है, इसके जो अज्जा होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ी सी नमी मिलने के बाद ये डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी मैंने इनको नमी दी है तो नमी देने के बाद ये टूटना शुरू हो गए। तो इसी तरह जब हम अपने पौधे को ये खाद इस्तेमाल करवाते हैं तो इसी तरह हमारे पौधे की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है, तेज़ी से फैलती है और हमारे पौधे की जो फीडर रूट होती हैं वो पौधे को ज़्यादा खुराक प्रोवाइड करने की वजह से हमारे पौधे के ऊपर जल्दी फ्रूटिंग होती है और हमारे पौधे की साथ साथ ग्रोथ भी जारी रहती है। दोस्तों गोबर की खाद किसी भी जानवर की हो ये बहुत ही मुफीद खाद होती है, एक तरह से पौधे के लिए मुकम्मल ग़िज़ा होती है। इसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है, इसमें कैल्शियम मौजूद होता है, इसमें दोस्तों पोटाशियम मौजूद होता है। ख़ासकर वो जो हमारे 17 के 17 न्यूट्रिएंट जो हमारे पौधों को चाहिए होते हैं अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए, वो सब के सब इसी गोबर की खाद में मौजूद होते हैं।
तो यहाँ पे हमारे इस पौधे को मज़ीद ग्रोथ की भी ज़रूरत थी। तो जो हमारा ये गोबर की खाद है तो ये इसको ग्रोथ को भी बढ़ाएगी, इसके ऊपर फूल भी लाएगी और हमारे पौधे की जो मेन रूट है उसको मज़बूत करेगी। मेन रूट जो होती हैं वो मज़बूत होंगी तो हमारे पौधे की नई नई ब्रांचें आएंगी और हमारा पौधा इंशाल्लाह लौकी से भर जाएगा। जब हम गाय या भैंस के गोबर को अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं उसके ज़्यादा मोटे होते हैं, थिक होते हैं, जो डीकम्पोज़ होने में देर लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम इसीलिए ये जो बारीक बकरी का गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे पौधे को जल्दी जो है ना खुराक देना शुरू कर देगा। और दोस्तों हम इसको ऐसे नहीं रहने देंगे, मतलब ऐसे ही हमने इसको नहीं डालना, हमने इसको कपड़े से भी ढांपना है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद ये अपनी ग़िज़ाइयत खो देगा और पौधे को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी शामिल करेंगे ताकि ये जो फ्रूटफुल बैक्टीरिया होते हैं जो गोबर को डीकम्पोज़ करते हैं, जब वो मिट्टी इसमें शामिल होगी तो इनको डीकम्पोज़ करने का जो अमल है वो और मज़ीद तेज़ हो जाएगा। ये जो दोस्तों हमने गोबर का इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर किया है तो ये भी फुली डीकम्पोज़ गोबर नहीं है। तो हमारे पौधे की जो उम्र है वो माशाल्लाह अब ज़्यादा है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। अगर आपके पास इस स्टेज के ऊपर फुली डीकम्पोज़ गोबर नहीं है तो आप कच्चे गोबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने जैसा कि यहाँ पे बकरी का गोबर इस्तेमाल किया है तो इसमें आपने मिट्टी लाजमी शामिल करनी है ताकि इसका जो गलने सड़ने का जो अमल है वो तेज़ हो सके, हमारे इस पौधे को डायरेक्ट गोबर की खाद जो है ना अफेक्ट ना करे, क्योंकि इसमें बहुत सारी जहरीली गैसें होती हैं जिसकी वजह से पौधे बाज़ औक़ात मर जाते हैं। ख़ासकर वो नन्हे पौधे जिनकी उम्र 10 से 15 दिन होती है तो वो तो बिल्कुल ही इसकी लपेट में जल्दी आते हैं। इसलिए आप दोस्तों जब भी गोबर की खाद, कच्ची गोबर की खाद दें इस स्टेज के ऊपर तो आपने इसमें मिट्टी लाजमी शामिल करनी है। मिट्टी का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद देने का यहाँ पर यह है कि इसका डीकम्पोजिंग का अमल जो है वो तेज़ हो जाता है। तो इसके बाद आपने एक और काम करना है दोस्तों, वो काम ये है कि आपने किसी कपड़े से इस एरिया को कवर कर देना है। इससे कपड़े में मौजूद नमी इस गोबर की खाद को डीकम्पोज़ करने में अपनी तेज़ी दिखाएगी और जिससे हमारे ये जो गोबर है, गाय का गोबर, ये इस अपनी अफादियत नहीं खोएगा, ये खुश्क नहीं होगा। तो हमारे जो पौधे की रूट हैं वो जल्दी से ऊपर की तरफ आएंगी खुराक हासिल करने के लिए। इसके बाद आपने इसमें नमी को बरकरार रखना है, नमी कम नहीं होने देनी। तो अगर जैसे ही ये खुश्क होगा तो हमारे जो गोबर है वो डीकम्पोज़ होने का जो अमल है इसमें वो रुक जाएगा। इसलिए आपने इसमें नमी जो है ना बरकरार रखनी है। इस तरह आपने कपड़े को गीला कर देना है